तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर दो नाड़ियां हैं। राइट साइड में जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और चंद्र नाड़ी को जो कि हमारे अंदर बसती है मनुष्य के अंदर, इसे चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसमें भी बड़े घोटाले हैं, मैं देखती हूँ इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड की नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड की नाड़ी चंद्र नाड़ी। इन दोनों का जब संतुलन आप साधते हैं तब आप बीचों बीच आ जाते हैं। एक एक्सट्रीम में कोई गए तो पेंडुलम जैसे एक जगह गए तो दूसरी जगह फिर जाना शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था जहां रजोगुण बहुत ज्यादा हो गया है प्रदेशों में, तो उन्होंने तमोगुण में आने की शुरुआत करी। माने जो बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके बाद सुसाइड शुरू हो गए, तमोगुण में आना, और नहीं तो शराब पीना और फिर गांजा और इस तरह की चीजें जिससे बैलेंस आ जाए। उसका एक पेंडुलम इधर गया तो उधर से उधर दौड़े, उधर से उधर दौड़े। बीचों बीच सत्व गुण है, बिल्कुल मध्य में, देख रहे हैं ना आप, एकदम मध्य में। और उसके बीच में गैप है, आप देखिए कि गैप है, यही वॉइड है, इसे वॉइड कहते हैं। ज़ेन सिस्टम में आप अगर ज़ेन पढ़े तो पूरा सहयोग है, ज़ेन भी। कबीर पढ़े तो पूरा सहयोग है, नानक पढ़े तो पूरा सहयोग है, कृष्ण पढ़िए तो पूरा सहयोग है, राम पढ़िए तो पूरा सहयोग है, क्राइस्ट पढ़िए तो पूरा सहयोग है, कुरान पढ़िए तो पूरा सहयोग है। सब सहज ही योग है। कहने का ढंग शायद अलग हो जाए पर मजा आएगा वही। ये जो बीच का वॉइड है यही भवसागर है, और इसमें उठने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। समझ लीजिए कि दो ऐसी सीढ़ियां लगी हुई हैं, लेकिन बीच वाली सीढ़ी आधी लटक रही, और उस पे चढ़ने का जो मार्ग है वह है कुंडलिनी, जो नीचे में है, नीचे में जो कुंडलिनी, इस कुंडलिनी को, इस ब्रिज को, इस गैप को भरना पड़ता है। यही कार्य दिखने में बहुत सीधा सरल, कोई बहुत दूर नहीं। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, जन्म जन्म आपके साथ पैदा हुई, आप ही में स्थित रहती है। मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ ऊपर में आत्मा और कुंडलिनी दोनों साथ ही साथ उसके साथ भटकते रहती है। ये हर समय आपके अंदर स्थित रहती है, और यही आपके पास्ट और सबकॉन्शियस का पूरा जोखा है। कुंडलिनी जो है ये गौरी है, यानी ये महाकाली का एक पार्ट है। देखिए आप, महाकाली का एक पार्ट है। बीज की शक्ति जिसे हम सृजनात्मक शक्ति, उत्क्रांति की शक्ति कहते हैं, या जिसे हम एवोल्यूशनरी शक्ति कहते हैं, या जिसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, वो ये शक्ति नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस की शक्ति, जो आज तक आपका पास्ट हो, आपके कर्म हुए, आपका ये हुआ, वो समझ लेना चाहिए इस चीज को। तो कुंडलिनी वो चीज है, उसका हिस्सा है। जो वॉइड है, वॉइड के अंदर में सरस्वती का कार्य है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि बीच के जो नाभि चक्र है उसमें से एक कमल का डेंट निकल करके उसमें बैठा हुआ ब्रह्मदेव सारी चीज रचनात्मक कार्य करते रहता है। इसलिए इस वॉइड के अंदर में रचनात्मक कार्य की शक्ति है, आप जानते हैं है। यह रचनात्मक कार्य 5 एलिमेंट्स से आता है। आप जानते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। उसी से मन भी तैयार होता है, मन भी उसी का एक हिस्सा है। जब ये दोनों शक्तियां, ये और ये एग्जिस्टेंस की शक्ति है और वो कार्यान्वित रहने की रचनात्मक शक्ति है। जब वो कार्य करती हैं तो जिस तरह से कि एक समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट होता है किसी भी फैक्ट्री में, उसी प्रकार के 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक बाय प्रोडक्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ता है वो इस साइड में आ जाता है, राइट साइड में, उसे सुपर ईगो कहते हैं। और जो राइट साइड के कार्य करने से होता है वो ईगो होता है। जो लोग राइट साइड में कार्य करते हैं, जिसे हम रजोगुणी कहते हैं, वो ईगो ओरिएंटेड होते हैं, अपने ईगो से कार्य करते हैं। और जो लेफ्ट साइड होता है वो सुपर ईगो होता है। बहुत से आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो आपको जरा समझा दें। जैसे कि एक बच्चा है, माँ की गोद में दूध पी रहा आराम से, वो आराम से आनंद में, उस वक्त में उसकी माँ उसको हटाती,
तो उसका ईगो जागृत होता है। वो कहता है कि ये क्या कर दिया, मन में उसको गुस्सा चलता है, तो उसकी माँ उसे डांटती, अरे नहीं करती, सुपर ईगो जम गया। कोई करने की इच्छा होना ईगो से होती है, और जब उस पर दबाव आता है वो शक्ति सुपर ईगो की होती है। हमारे अंदर इस प्रकार दो संस्थाएं बनती हैं, ईगो और सुपर ईगो। एक चीज से तो हम कहते हैं कि इसको हम करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज से हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप कह गए थे अच्छा नहीं, ये इसमें फायदा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि बाप अच्छा ही कह गए होंगे, कभी कभी अच्छा भी कहते हैं, कभी कभी बुरा भी कह जाते हैं। इस तरह की दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि एक से हमारी इच्छा शक्ति है और दूसरे से हमारी रचना शक्ति। रचना शक्ति और इच्छा शक्ति अगर बराबर आ जाए, या जिसे कहिए कि ईगो और सुपर ईगो दोनों अगर बराबर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी का उठना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सर का बोझा जो है एक जैसा हो जाएगा, बीच में से कुंडलिनी आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए संतुलन की बहुत जरूरत है। मैं संतुलन ही पे बोल रही हूँ, बार बार घूम घाम करके संतुलन पे आती हूँ। अगर आपके अंदर संतुलन नहीं है तो कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र से नहीं निकलेगी। संतुलन का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, और उस संतुलन के लिए ही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लेफ्ट से राइट पे डालिए, क्योंकि ईगो यहाँ पर बढ़ गया है। समझ लीजिए पूरा ईगो है, यहाँ के बलून ईगो ने दबा दिया है सुपर ईगो को नीचे। तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ऊपर उठाइए, तो ऊपर ईगो उठेगा और ईगो नीचे आ जाएगा। फिर आप उठाइए, फिर आप करिए, धीरे धीरे करते करते ये हो जाएगा कि बीचों बीच आ जाएगा। वो भी मेरी और हाथ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ से थोड़ी कुछ उठने वाला। जैसे बीच में आ जाएगा कुंडलिनी उठ के खट से ऊपर चले जाएगा। अब कुंडलिनी सब जानती है, समझती है, आपका सब उसको पास मालूम है। आपने जो गलतियां करी, जो कुछ भी आपने अपने साथ जातियां करी है, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, कुंडलिनी आपकी जानती, उठेगी नहीं, फ्रोजन कुंडलिनी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी ने बताया मेरे गुरु थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती कि गई कुंडलिनी काम से, अब तो हाथ जोड़ो इनको भैया। अब क्या करें? अब लोगों को ये लगता है कि माता जी क्यों गुरुओं को बुरा कहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी कुंडलिनी उन्होंने फ्रीज कर दी तो मैं आपका क्या करूंगी। और दूसरा ये कि आपका क्या होगा, कितना सर्वनाश है। सोचो, आप ही सोचो कि आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, जन्म जन्मांतर तक नहीं हो सकते। और ये कहने पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे गुरु तो बड़े अच्छे। फिर सोचते हैं क्या इन पे एकदम भूत बाधा है क्या? कितना भी कोई परेशान करे, कुछ भी तकलीफें हो, सारा शरीर भी टूट जाए, हार्ट से भी मर जाए, तो भी वाह हमारे गुरु बड़े अच्छे। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही सीधा सरल बैठता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर पकड़ है। आप सोचना ही नहीं चाहते असलियत को क्या है। अब ईगो किसी आदमी का बहुत जबरदस्त बड़ा होता है। अब उसके अनेक तरीके हैं, आपसे मैंने पहले ही बताया। ईगो की बीमारी ऐसी होती है कि वो बीमारी पता ही नहीं चलती। अगर आपका तमोगुण ज्यादा हो, सुपर ईगो ज्यादा हो, तो आदमी के बदन में उसका बदन टूटेगा। वो कहेगा माँ मुझे यहाँ दुखता है, मेरे पैर पकड़ गए, मैं जकड़ गया हूँ, पता नहीं कोई तो भी मेरे गर्दन में बैठ गया है, उसको पता चलता है। पर ईगो तो अपने को अपने ऊपर बिठाया होता है, तो वो तो घोड़े पे चलता है। वो तो उसके पास आप जाइए तो मेरे को लेक्चर देना शुरू करता है। मैंने कहा अच्छा भैया, अभी गई थी मैं कोई मिनिस्टरों के पास में, उन्होंने मेरे को लेक्चर देना शुरू कर दिया। इधर आप लोग का प्रोग्राम होने वाला था, उन्हीं के मैं लेक्चर अभिभूत सुनती रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये रोज लेक्चर देते हैं, अभी इनको एक में ही चाहिए थी लेक्चर सुनाने के लिए। अच्छा भाई सुना लो, तुम्हारा भी मन हो जाए, इधर तुम लोग बैठे रह गए, मैं वहीं बैठे रह, ऐसा चलता है। इसलिए ईगो ऐसी चीज है, इसको अहंकार एक बार हो जाए उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। सूक्ष्म अहंकार भी बहुत होते हैं। जैसे किसी ने कुछ पढ़ लिख लिया तो मेरा तो इस पे विश्वास ही नहीं माता जी की कुंडलिनी उठती है। अब साहब आपका विश्वास ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। आपका विश्वास किस चीज पर है? आपने क्या जाना, आपने क्या देखा? आप आइए देखिए। और आपका विश्वास नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है भगवान को? आप आए, मुझे पूर्ण विश्वास भगवान पे है। माने आप कहाँ के अफलातून हो गए? अरे ये सृष्टि क्या आपने बनाई थी? क्या आपके बाप ने बनाई? इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हो ये क्या आपने बनाया था? मुझे पूर्ण विश्वास परमात्मा पे है। इस तरह से जो मनुष्य बातें करता है मुझे आती हंसी।
सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।